Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now, I made mistakes but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone, that's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off as friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold outside. I'm alone, I'm alright. It's so cold outside. I'm alone, I'm alright. तो दोस्तों नमस्कार, हर हर महादेव। मैं विकास आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल BGR ब्लॉग्स में। दर्शकों, आज जो मैं आपको वीडियो दिखाने वाला हूं ये काशी में एक बहुत ही बिल्कुल नया प्रयोग है और पहली बार वाराणसी में आपका 4000 किलोमीटर लंबा एक सफ़र जो कि क्रूज़ के माध्यम से होगा। एक बहुत ही बड़ा दोस्तों क्रूज़ यहाँ पर वाराणसी से लेके आसाम के लिए चलने वाला है। तो इसी से रिलेटेड जो आज की वीडियो होगी वो मैं आपको दिखाऊंगा और इसके बारे में जो पूरी जानकारी है वो आपको स्टेप बाय स्टेप डिटेल में मैं आपको दूंगा। साथ ही आपको दिखाऊंगा अभी करंट में जो वाराणसी में जो क्रूज़ चल रहे हैं उनकी यथास्थिति क्या है, बाकी जो चीज़ें हैं जो क्रूज़ से जुड़ी हुई और जल मार्ग से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा। क्योंकि दोस्तों देखिए, जो जल मार्ग है वो आपका सबसे सस्ता परिवहन है, इसलिए इस दिशा में बढ़ा गया कोई भी कदम वाराणसी के विकास में निश्चित तौर पर अपना महत्वपूर्ण योगदान देगा। तो आइए आज की जो वीडियो है उसके हम लोग करते हैं शुरुआत और मैं आप लोगों को जो आगे की चीज़ें हैं वो दिखाता हूँ और बताता हूँ। तो दोस्तों ये है हमारे संत रविदास घाट के जो पार्किंग जो व्यवस्था देखते हैं वो। क्या शुभ नाम भी है आपका? मनीष कुमार। तो मनीष जी ये बताइए कि मतलब ये जो घाट है जो ये क्रूज़ संचालन होता है ये कितने बजे शुरू हो जाता है? ये शाम को 6 बजे से स्टार्ट होती है। 6 बजे? हाँ, 6 बजे जाएगी, उधर से 7:30 बजे वापस आ जाएगी। अच्छा, और यहाँ जो यहाँ से आपको राजघाट ले जाएगी, आरती दिखाते हुए 7:30 बजे वापस आ जाएगी। अच्छा, और ये जो पार्किंग वार्किंग यहाँ पे होती है तो पार्किंग का क्या रेट वगैरह है? 10 रुपये है 4 व्हीलर। 10 रुपये बाइक का और 4 व्हीलर का 50 रुपये। हाँ। कितने घंटे वंटे का कुछ नहीं है या कितने देर भी? कितने देर भी? कोई मतलब ऐसा लिमिट नहीं है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये जो बरगद का पेड़ आप देख रहे हैं दोस्तों, सुबह सुबह यहाँ पर जो चिड़िया है वो चहकती है। और अब हम लोग बढ़ रहे हैं आपका संत रविदास घाट की तरफ। तो दोस्तों आज फिर से लेके आ गया हूँ मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही ख़ास वीडियो। ख़ास इसलिए मैं कह रहा हूँ दोस्तों क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को जो जानकारी दूंगा वो आपको निश्चित तौर पर जो घूमने के शौकीन लोग हैं और जिन्हें क्रूज़ बहुत पसंद है उनके लिए निश्चित तौर पे ये जानकारी और ये वीडियो बहुत ही रोमांचित करने वाला होगा। तो अब दोस्तों मैं आपको बात करता हूँ कि हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। जैसा कि दोस्तों आप लोग थंबनेल से समझ ही गए होंगे कि मैं बताने वाला हूँ आपको एक ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में जिसके तहत देश का सबसे लंबा दोस्तों एक वाटरवेज तैयार किया जा रहा है और इसमें बनारस से लेके आसाम तक दोस्तों 4000 किलोमीटर का लंबा सफ़र तय करके एक क्रूज़ सेवा शुरू होने वाली है। तो इसी प्रोजेक्ट के बारे में आज मैं बात करूंगा। इस प्रोजेक्ट में दोस्तों हम लोग स्टेप बाय स्टेप इसके बारे में जानेंगे, समझेंगे कि ये जो प्रोजेक्ट है इसकी लागत क्या है, ये प्रोजेक्ट ओवरऑल क्या है, कब तक ये पूरा होगा, इसकी जो विशेषताएं हैं वो क्या क्या है और इस प्रोजेक्ट का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि वाराणसी में इस वक्त लगभग आपका 4 क्रूज़ जो हैं वो मतलब वो सेवाएं जो है वो प्रदान कर रहे हैं। इसमें आपका सबसे पहले जो क्रूज़ आया था उसका नाम है दोस्तों अलकनंदा क्रूज़, जो कि आपको सामने वाइट कलर का लेफ़्ट साइड में दिख रहा है। दूसरा जो क्रूज़ है दोस्तों वो आपका विवेकानंद उसका नाम है, वो भी इस वक्त आपका सेवाएं जो है वो दे रहा है। तीसरा जो क्रूज़ है दोस्तों उसका नाम है आपका शैम मानेकशॉ और चौथा जो क्रूज़ है दोस्तों उसका नाम है भागीरथी। इस वक्त 4 जो क्रूज़ हैं वो आपका वाराणसी में सेवाएं प्रदान कर रहे हैं।
तो इन्हीं क्रूज़ की अपार सफलताओं को देखते हुए हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उनके द्वारा दोस्तों एक जो योजना है जिसका नाम की गति शक्ति योजना दिया गया है। इसके तहत जो मोदी सरकार है वो दोस्तों देश में ऐसे जलमार्ग विकसित करने पे जोर दे रही है जो कि सामान की जो ढुलाई होती है उसके साथ ही साथ पर्यटन को भी बढ़ावा देने में काम आ सके। और इसी कड़ी में जल्द बनारस से दोस्तों असम तक क्रूज़ का जो सफ़र है वो शुरू किया जाएगा। आपको बता दूं मैं कि सरकार जल्द ही बनारस से असम तक क्रूज़ शुरू करने वाली है। तो इस प्रोजेक्ट के बारे में दोस्तों सबसे पहले हम लोग इसको समझ लेते हैं कि जो प्रोजेक्ट है ये ओवरऑल है क्या। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि गति शक्ति योजना के तहत दोस्तों बनारस से आसाम तक क्रूज़ का जो सफ़र है वो शुरू होगा। ये आपका देश का सबसे लंबा वाटरवेज़ होगा दोस्तों, क्योंकि इसकी जो दूरी है वो आपकी 4000 किलोमीटर से ज़्यादा का सफ़र जो है वो तय करेगा ये क्रूज़। केंद्रीय मंत्री जो सर्बानंद सोनोवाल जी हैं, जो कि आपका जल मार्ग और पोर्ट मंत्रालय देखते हैं, उनके माध्यम से ये जानकारी आई है कि गंगा जी और ब्रह्मपुत्र जो नदियां हैं उसके साथ ही भारत बांग्लादेश जो प्रोटोकॉल रूट है, क्योंकि आप जानते होंगे कि जो आपकी ब्रह्मपुत्र नदी है वो बांग्लादेश में भी बहती है और उसके बाद बंगाल खाड़ी में जाके गिरती है, वही आपका गंगा जी भी मिलती हैं। तो वो जो जलमार्ग है वो सबसे लंबा जलमार्ग होगा दोस्तों। क्रूज़ जो है उत्तर प्रदेश के वाराणसी से असम में डिब्रूगढ़ एक ज़िला है दोस्तों, वहाँ पे एक बोगीबील ब्रिज, जो कि आपने सुना होगा कि रिसेंटली जब मोदी सरकार आई थी तो उन्होंने एक बहुत ही बड़ा ब्रिज बनाया था असम में, डिब्रूगढ़ के बोगीबील जो जगह है वहाँ पर। वो दोस्तों आज़ादी के बाद जो इंडिया चाइना के बीच मतलब कोई जो ब्रिज था, तो उस वहाँ तक चाइना जो बॉर्डर है वहाँ तक पहुँचने में ये ब्रिज काफ़ी मददगार ऑलरेडी है। तो उस ब्रिज के पास दोस्तों उसके आसपास कई प्रोजेक्ट जो हैं वो लॉन्च किए जा रहे हैं। तो ये अपने आप में हर तरह से महत्वपूर्ण है, इसकी जो महत्ता है वो आप समझ ही गए होंगे। दूसरी चीज़ दोस्तों, बोगीबील और वहीं पर एक गुइजन करके जगह है, तो वहाँ पे आपका तैरते हुए जो घाट हैं वो बनाए जाएंगे, जिसका कि शिलान्यास जो है वो ऑलरेडी कर दिया गया है। क्रूज़ के जो यात्री जो होंगे उनके लिए दोस्तों बोगीबील जो जिसकी मैंने बात की, वहीं पर रिवर फ्रंट पैसेंजर घाट भी बनाया जा रहा है, जिसका निर्माण जो है वो आपका नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे करेगा और यह बोगीबील ब्रिज के पास ही बनाया जाएगा। सोनोवाल जी जो हैं उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री जी का जो विज़न है उसको साकार करने के लिए देश में कई जलमार्ग जो है वो विकसित किए जा रहे हैं, जिससे कि माल ढुलाई का जो खर्च है उसको भी घटाने में मदद मिल सके। और यही प्रोजेक्ट गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान का जो एक्चुअली में उद्देश्य है वो यही है। अब दोस्तों दूसरी चीज़ ये है कि गति शक्ति जो प्लान है, मतलब जो प्रोजेक्ट है, उसका असली जो मकसद है वो है आपका जलमार्ग यातायात को विकसित करना। आसाम में ब्रह्मपुत्र नदी जो है वहाँ पर दोस्तों आपका नेशनल वाटरवेज 2 तैयार किया जा रहा है। जैसे कि आपने सुना होगा नेशनल जो हाईवे होते हैं, जिस पे जो सड़क है उसको नेशनल हाईवे कहते हैं, तो पानी का जो रास्ता है दोस्तों उसको नेशनल वाटरवेज कहा जा रहा है। तो नेशनल वाटरवेज 2 जो है वो तैयार किया जाए, इससे जलमार्ग यातायात की जो क्षमता है वो बढ़ेगी और पूर्वोत्तर तक जो सफ़र है वो आसान हो जाएगा। और यह प्रोजेक्ट निश्चित तौर पर आर्थिक जो अवसर है वो तो बनेगा ही बनेगा भाई। कोई चीज़ बनेगी तो ऑब्वियस सी चीज़ है कि लोग उससे कमाएंगे भी। जैसे कोई भी प्रोजेक्ट अगर लगता है, मान लीजिए यहीं पे पोर्ट वगैरह बना है, तो जो ये नावें वगैरह आई हैं तो यहाँ पर जो एम्प्लॉई हैं वो रखे जाते हैं, तो रोज़गार बढ़ता ही है निश्चित तौर पर। और लोग घूमेंगे फिरेंगे, जहाँ जाएंगे वहाँ पे सामान वगैरह ख़रीदेंगे तो निश्चित तौर पर रोज़गार बढ़ेगा। तो ये पूर्वोत्तर और हमारा जो मतलब उत्तर भारत है, दोनों के विकास में निश्चित तौर पर दोस्तों एक मानदंड स्थापित करेगा। तो सरकार ऐसे जलमार्गों की जो विकास है उस पर पूरी तल्लीनता के साथ जो है वो काम कर रही है। और रिवर क्रूज़ जो टूरिज़्म है, मतलब क्रूज़ अपने आप में दोस्तों बहुत सारे लोगों को रोमांचित करता है
और इसी के साथ साथ जो माल ढुलाई होती है, मतलब जो आपका लॉजिस्टिक ट्रांसपोर्ट है, उसमें निश्चित तौर पे वो सस्ता पड़ेगा। उसका रीज़न ये है दोस्तों कि आपने सुना होगा कई बार, कई जगह से आपको जानकारी मिली होगी कि जो पानी का रास्ता है उस रास्ते से अगर हम कोई भी काम करते हैं तो सस्ता पड़ता है कंपेयर टू अदर ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अब एक और महत्वपूर्ण जानकारी देता हूँ। असम के ही दोस्तों डिब्रूगढ़ ज़िले में जो बोगीबिल जगह है, वहाँ पर तिनसुकिया ज़िले में एक गुइजन करके जगह पड़ती है, जो कि अभी मैंने आपको बताया। वहाँ पर 2 तैरते हुए घाट बनाए जाएंगे। इसमें एडवांस जो तकनीक है उसका इस्तेमाल किया जाएगा, जिस पर लगभग 8.5 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। प्रोजेक्ट जैसा कि सुनने में आया है, उन्होंने कंफर्म किया है कि 2023 तक फरवरी में इसको पूरा कर लिया जाएगा। और साथ ही आपको बता दूं कि यहाँ पे क्या क्या होगा। वहाँ पे दोस्तों आपका ओपन प्लेटफॉर्म होगा, रेस्टोरेंट होगा, बायो टॉयलेट होंगे, टिन शेड बनाए जाएंगे। ये सभी निर्माण जो है वो आपका बोगीबिल ब्रिज के आसपास ही किए जाएंगे। तो ऐसी जानकारी हमें अभी तक मिली है। तो दोस्तों निश्चित तौर पर ये जो प्रोजेक्ट है, इसके तहत आपका उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, असम और बंगाल, और एक तरह से देखें तो बांग्लादेश भी लाभान्वित होगा। तो आप समझ ही गए होंगे कि ये प्रोजेक्ट कितना महत्वपूर्ण है हम लोगों के लिए। तो इससे निश्चित तौर पर जो भी क्रूज़ से संबंधित व्यक्ति है, मतलब जो क्रूज़ पे जाना पसंद करता है, उनके लिए निश्चित तौर पर रोमांचित करने वाली खबर है। और सिर्फ ये खबर नहीं है, इस पर सचमुच में काम चल रहा है और ज़्यादातर जो काम है वो आपका कंप्लीट कर लिया गया है। ये जो आपको मैं दृश्य दिखा रहा हूँ, ये आपका रविदास घाट का दृश्य है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। यदि वीडियो हमारी आपको पसंद आई हो तो आप लोगों से निवेदन रहेगा कि हमारा जो चैनल है उसको आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ ही हमारी जो वीडियोस है उसको आप शेयर कीजिएगा। शेयर इसलिए कीजिएगा क्योंकि होता क्या है कि जैसे मान लीजिए कोई वीडियो अगर नहीं चलनी होती है, ट्रेंड में नहीं रहती है, तो यूट्यूब क्या करता है, उसका इम्प्रेशन भेजता नहीं है। इम्प्रेशन भेजता नहीं है तो आप तक पहुँचती नहीं है। तो मैं ये भी नहीं कह सकता कि सब्सक्राइबर की गलती है, वो देखना नहीं चाहते, ऐसी बात नहीं है। यूट्यूब जब आपको इम्प्रेशन भेजेगा, आपके पास वो वीडियोस भेजेगा, तभी आप देख पाएंगे। तो इसीलिए आप लोगों की जो मदद है वो लगती है हमें। साथ ही अगर कोई वीडियो बाहर से देख रहा है तो उनसे निवेदन है कि आप लोग हमें UPI के माध्यम से, या फिर अगर आप चाहें तो अगर बाहर से देख रहे हैं तो सुपर थैंक्स का एक ऑप्शन है दोस्तों, वीडियो के नीचे आपको हार्ट शेप में बना हुआ आ रहा होगा। तो उसके ज़रिए आप चाहें तो मदद कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं इतनी दूर आने में, जाने में, वीडियो बनाने में काफ़ी धन और जो मेहनत है वो लगती है। तो यदि आपको मेहनत जायज़ लगे तो आप लोगों से निवेदन रहेगा कि ज़रूर से ज़रूर हमारी मदद करें। साथ ही ये जो जानकारियाँ हम इकट्ठी करते हैं और इस पे जो ग्राउंड लेवल से जो आपको चीज़ें बताते हैं, तो आप अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि इसमें कहाँ पे हमसे कमी रह रही है या फिर सही दिखा रहे हैं। जो भी चीज़ें हैं वो आप हमें ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ आज की जो वीडियो है उसे मैं करता हूँ समाप्त। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।